हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन की अपेक्षाकृत उच्च क्यों होता है? क्या बोल रहा है बच्चों? अमोनिया का, देखिए अमोनिया यानी कि NH3 का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक क्यों होता है? तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, अमोनिया का क्वथनांक उच्च क्यों है, यही बच्चों हमें यहाँ पे समझना है। चलिए बच्चों इसको ये उठा के यहाँ पे देखते हैं। देखिए बच्चों, NH3 को तो अमोनिया बोलते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं बच्चों? NH3 को यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया NH3 को अमोनिया कहते हैं। और बच्चों ये PH3 यानी कि PH3 को क्या बोलते हैं बच्चों? PH3 को हम बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फीन। फॉस्फीन। देखिए बच्चों, ये हमारे दोनों किस परिवार के तत्व हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं। नाइट्रोजन तो है ही, फास्फोरस भी है। देखिए बच्चों, इनके बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों? NH2NP3। फास्फोरस का भी होगा बच्चों NH2NP3। चलिए बच्चों इनकी संरचना समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन के क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ये हमारे फास्फोरस हो गया। फास्फोरस कितने होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? NH3 यानी कि हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चों? 3 है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बच्चों यहाँ पर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, यहाँ पर उपस्थित है। अब देखिए बच्चों, संकरण निकालते हैं। दोनों में क्या निकालते हैं? संकरण निकालते हैं। संकरण निकालने का मतलब क्या हो? देखिए बच्चों, संकरण मतलब होता है हमारा सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिग्मा बंध कितने NH3 में, पहले देखते हैं सिग्मा बंध। ये देखिए यहाँ पे बच्चों ये रहा। देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। और बच्चों क्या हो गया? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। देखिए बच्चों, पहले क्या करते हैं? NH3 के लिए निकालते हैं, यानी कि अमोनिया के निकालते हैं। कितने आए थे बच्चों? 3 + 1, 3 1 हो गया बराबर 4, यानी कि sp3 संकरण आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों? फॉस्फीन के लिए निकालते हैं। फॉस्फीन के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने सिग्मा बंध है? 1 2 3 + 1 क्या है बच्चों? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। 3 1 4, यानी इसका बच्चों क्या हुआ? 3 + 1 = 4, यानी कि क्या बच्चों? दोनों का संकरण बराबर है। तो दोनों का संकरण बराबर है तो इनका क्या क्वथनांक में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे इस वाले में क्या हो रहा है? हमारे अमोनिया में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। कौन सा बंध बन रहा है बच्चों? हाइड्रोजन बंध बन रहा है। हाइड्रोजन बंध बन रहा है। और इसमें क्या बन रहा है बच्चों? इसमें हमारा बन रहा है दुर्बल वैन डर वाल बल। दुर्बल वैन डर वाल बल। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब हमारा हाइड्रोजन किसी किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है, यानी कि FON। ये क्या है बच्चों? हमारा बच्चों ये हमारा आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। फ्लोरीन का कितना होता है? 3.5 होता है। नहीं, फ्लोरीन का 4 होता है बच्चों। फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का 4 होता है। देखिए बच्चों, फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है। जब हाइड्रोजन इनसे डायरेक्ट बंध बनाता है, मतलब हाइड्रोजन क्या है? HF HOOH और NH ऐसे करके डायरेक्ट बंध बनाता है बच्चों, तो कौन सा बंध बनता है? इनके बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए बच्चों एक शर्त ये होती है कि किसी अन्य विद्युतीय तत्व से जुड़ा होना चाहिए, और नंबर दूसरा उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित हो। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित हो।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बनने के कारण यहाँ पे इसका क्वथनांक क्या होगा बच्चों, क्वथनांक ज़्यादा होगा और इसका क्वथनांक कम होगा, यानी कि बच्चों इस बंध को तोड़ने के लिए, किस बंध को बच्चों, ये NH बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दुर्बल वन डर वाल बल है, यानी कि इसको बहुत हल्की सी ताप देंगे तो इनके बीच का बंध टूट जाएगा। आ गया बच्चों समझ में? आ गया। क्या समझा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध है और यहाँ पे दुर्बल वन डर वाल बल लग रहा है, जिस कारण इन दोनों का क्वथनांक में इतना अंतर आ रहा है। देखते हैं बच्चों इसका अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है। अमोनिया का क्वथनांक होता है बच्चों -33 डिग्री, -33 डिग्री होता है। और फॉस्फीन का कितना होता है बच्चों, फॉस्फीन का होता है -83 डिग्री। आपको देख के पता चल रहा होगा बच्चों, यहाँ पे अमोनिया का क्वथनांक ज़्यादा है, -83 डिग्री। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया बच्चों कि अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन की अपेक्षाकृत उच्च होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।